नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में कल पेश होगा भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दिया बजट को अंतरिम रूप। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ली अवैध ड्रग्स के नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक। कहा शिक्षण संस्थानों में महीने में एक बार हो ड्रग्स और नशे के विरुद्ध ई प्रतिज्ञा। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में विकास और प्रगति के विभिन्न मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते राज्य सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। अब मौजूदा सत्र 2024-25 का पूर्ण बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल सुबह 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने आज उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट को अंतरिम रूप दिया। इस बजट के जरिए हर वर्ग को फायदा मिल सके, इसीलिए पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। उन्हीं सबको गौर करने के बाद ही इस बजट को तैयार किया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त बजट देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव वित्त राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त व्यय नरेश कुमार ठकराल और निदेशक बजट ब्रजेश शर्मा उपस्थित थे। बढ़ते हैं आगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश में अवैध ड्रग्स के नियंत्रण और इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। श्री पंत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। प्रदेश के सभी निजी और राजकीय विद्यालयों और कॉलेजों में कम से कम महीने में एक बार विद्यार्थियों को ड्रग्स और नशे के विरुद्ध ई प्रतिज्ञा करवाई जाए। साथ ही इन संस्थानों में लगातार प्रचार प्रसार करवा कर जागरूकता बढ़ाई जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों, पुलिस, मेडिकल, शिक्षा से प्रदेश में अवैध ड्रग्स की वस्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में लगाम कसने के निर्देश दिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि राजस्थान के सीमा क्षेत्र खासकर गंगानगर जैसे जिलों में ड्रोन के जरिए अवैध ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों में एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए जाने चाहिए, जो कि कुछ क्षेत्रों में लग भी चुके हैं। इन्हें और अधिक सशक्त कर सीमा क्षेत्र को सुरक्षित किया जाना चाहिए। श्री पंत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि ऐसी लैब जहां अवैध और आवश्यकता से अधिक केमिकल और ड्रग्स बन रहे हैं, उन पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके विरुद्ध जागरूकता के लिए संबंधित विभागों द्वारा सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया जाए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान राजस्थान में विकास और प्रगति के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सिंह के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान और उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान
आयोग में अपील करेगी। साथ ही यह प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे कि इन मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुरूप सभी मानक जल्द से जल्द पूर्ण हो और इनमें शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों नागौर, सवाई माधोपुर, बारा, बांसवाड़ा और झुंझुनू में स्थापित किए जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुरूप सुविधाएं नहीं होने के कारण इन मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव फिलहाल अस्वीकृत किए हैं। श्रीमती सिंह ने बताया कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग के संज्ञान में है और इन मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील की जाएगी। साथ ही इन मेडिकल कॉलेजों में हो रही कमियों को शीघ्रता से दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इन मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक मानक पूर्ण करने में विलम्ब हुआ, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर कमियां दूर करने के प्रयास प्रक्रियाधीन हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि यह स्थिति केवल राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों को लेकर ही नहीं बल्कि देश भर में नए मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार मापदंड पूरा करने के लिए लेकर ऐसी स्थिति सामने आई है। राज्य सरकार प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर लगातार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के संपर्क में है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में आग्रह किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोटा जिले में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा 20 करोड़ की लागत से बोरखेड़ा में निर्मित 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन और KEDL द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से काला तालाब में निर्मित 33 केवी GSS का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की। 132 केवी GSS के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बोरखेड़ा के शहरी क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के विद्युत की नियमित आपूर्ति में यह GSS मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है और अगले 5 साल में कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ट्रिपिंग के बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि KEDL को विद्युत आपूर्ति सुव्यवस्थित करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के संबंध में आगाह किया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भरतपुर के 291वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका का सोमवार को यहां विधानसभा में विमोचन किया। श्री देवनानी ने ब्रज भाषा में वरिष्ठ साहित्यकार श्री गोपाल लाल गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक महाभारत भाग 2 का भी विमोचन किया। श्री देवनानी ने स्मारिका और पुस्तक प्रकाशन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। भरतपुर जिला शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की थीम पर आधारित स्मारिका में केंद्र और राज्य में मंत्री रहे जनप्रतिनिधिगण सहित उच्च न्यायालय, सेवा, पुलिस, प्रशासन, वन और विदेश सेवा में उच्च पदों पर रहे भरतपुर जिले के मूल निवासियों का संक्षिप्त परिचय संकलित किया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सोलर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ही सोलर उपकरणों की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सोलर उपकरण विनिर्माण इकाइयों से जुड़े उद्यमी सुझाव दें, जिसके आधार पर नीति और नियमों में संशोधन की आवश्यकता हुई तो इन पर भी सरकार प्राथमिकता से विचार करेगी। ऊर्जा मंत्री सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने PM कुसुम योजना के लाभार्थियों और सोलर उपकरण की विनिर्माण इकाइयों से जुड़े उद्यमियों के साथ संवाद किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत 3 जुलाई से 5 जुलाई तक जारी की गई 6 विषयों की अतिरिक्त विचारित सूचियों में सम्मिलित 1539 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से 15 से 22 जुलाई तक आयोग कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार की जाएगी। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि पहले परीक्षा के अभ्यर्थियों की
की पात्रता जांच 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इसमें अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा के विभिन्न 6 विषयों की अतिरिक्त विचारित सूचियां 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी कर 13 मई से 17 मई तक पात्रता जांच का आयोजन किया गया था। इसमें भी अधिक संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के कारण विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय की तृतीय विचारित सूचियां जारी की गई थी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।